हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं हूं प्रतिभा, वेलकम करती हूं आप सभी का देसी वुमनिया चैनल में, जहां की आज हम बात करेंगे कुछ रिलेशनशिप को लेकर के। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो जो था कि हमारे रिश्ते के टूटने के कारण क्या है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर के आई हूँ कि अपने रिश्ते को टूटने से कैसे बचाएं, क्या करें कि हमारा रिश्ता जो है वो ना टूटे। उम्मीद करूंगी कि आप मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम कुछ पॉइंटों में आज जो है रखने की कोशिश करेंगे कि अपने रिश्ते को टूटने से कैसे बचाएं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि क्या आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए रेडी हैं, क्या आप उस रिश्ते में रहना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, हमारा रिश्ता किस स्थिति में है कि आप उस रिश्ते को बचाना चाहते हो या नहीं बचाना चाहते हो। क्या सब कुछ खत्म हो चुका है, प्यार भरोसा इज्जत सब कुछ खत्म हो चुका है। कई बार होता है कि हम उस रिश्ते को जीने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वहाँ पे उस रिश्ते से अलग हो जाना ही अगर मैं कहूँ तो वो कहीं ना कहीं बेहतर होता है। समय बदल चुका है, हमारी सोच बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका बहुत खूबसूरत रिलेशन है, आप लॉन्ग टाइम उसमें रह रहे हो, तो उसमें अगर हमें ध्यान देना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के, अगर छोटी छोटी पॉइंटों से अगर आपका रिलेशन जो है वो टूट रहा है अगर, तो हम उन पॉइंटों को अगर ध्यान देने लगते हैं, हम अपने जो खूबसूरत रिलेशन है उसको बचा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशन किस स्थिति में है, क्या हम उस रिलेशन को बचाने के प्रयास में हैं या फिर हम उस रिलेशन से अलग हो जाने के लिए हर संभव कोशिश में हैं, जहाँ कि आप उस रिलेशन को, उस व्यक्ति को, पार्टनर को बर्दाश्त करने की स्थिति में हो नहीं हो। तो कई बार उस रिलेशन से जो है निकल जाना बेहतर होता है। लेकिन अगर आप अपने रिलेशन को बचाने के प्रयास में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने रिश्ते को कैसे बचाएं, अगर आप उन प्रयासों को ढूंढ रहे हो, उन जो कोशिशों में लगे हुए हो, तो वो कहीं ना कहीं ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा उपाय है जिसके आधार पर आप अपने रिलेशन को जो गैप है उसे भर सकते हैं, उसे अच्छा बना सकते हैं, उसे खूबसूरत बना करके फिर से एक अच्छी जिंदगी को जो है वो आप जी सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट बनता है कि अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। अपनी गलतियों पे सबसे पहले मैंने कहा था कि अपनी गलतियों पर सबसे पहले ध्यान दें कि आखिर किस कारण से, किस गलती की वजह से जो हमारा रिलेशन जो है वो टूट रहा है या टूटने के कगार पे। जब हम अपनी गलतियों पे ध्यान देते हैं, कई बार होता है कि हम अपने जो प्रॉब्लम होती है, जो रीज़न होता है, उस पर हम समय नहीं देते, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और कई बार होता है कि हम अपने आप में जो है व्यस्त हो जाते हैं और अपने जो छोटी मोटी जो बहस होती है उसके आधार पर भी रिश्ते को तोड़ देते हैं। रिश्ते को थोड़ा सा समय दें कि हमसे जो है कौन सी गलती हो रही है, क्या हम एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे, क्या हम अपनी गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या हम अपने एटीट्यूड में जो है छोटी छोटी बातों को जो है वो बड़ा तूल बना करके जो है वो रिश्ते को तोड़ने के लिए जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी गलतियों को सुधारने का कोशिश करेंगे और उसे दोबारा ना करें। जो हमसे गलती हो रही है, जिसके आधार पे हमारे रिलेशन पे असर हो रहा है, उसे हमने क्या करना है कि उसे वहीं पे ब्रेक कर, वहीं पे रोकना है, स्टॉप करना है अपनी आदतों को, और उसे दोबारा ना करने का जो एक प्रॉमिस लेना है, अपने आप में प्रॉमिस लेना है कि हाँ, मेरी वजह से इसमें ये कमी है या मुझसे ये गलती हो रही है, हमने अब इस गलती को रिपीट नहीं करना है। या हमारा जो एटीट्यूड है उसकी वजह से हमारे रिलेशन में जो है वो असर आ रहा है। बहुत बार छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें बन जाती है और छोटी छोटी बातों को अगर हम सुधारने लगते हैं तो बड़े बड़े गैप जो है वो भर जाते हैं। हम अपनी छोटे छोटे आदतों पे ध्यान दें और अपनी जो गलती है, जो एटीट्यूड है, जो भी रीज़न है, उसको सुधारने का, उस पर समय देने का प्रयास करें। और नेक्स्ट आता है हमारा कि अपनी उम्मीदों को साझा करें। बड़े साइकोलॉजिस्ट का जो रिसर्च है वो कहता है कि जब आप रिलेशन को दोबारा मौका दें तो खुल के बातें करें कि आपका जो है एक दूसरे से क्या उम्मीदें हैं, और ये भी बातें करें कि आप जो है एक दूसरे की उम्मीदें को कितना पूरा कर सकते हैं। एक दूसरे को दोबारा मौका दे रहे होते हैं, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जब तैयार होते हैं तो अपने जो है वो जो भी बातें हैं वो खुलकर करें। जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो उस पर जो है एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। आप एक दूसरे से बातें करें, थोड़े से समय दें और एक दूसरे की उम्मीदों को समझें, वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर आप कितने उस उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं उस पर जो है वो अपने साथी को बताएं, अपने पार्टनर को बताएं कि हाँ, हमसे इतना हो सकता है, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, क्या आप मेरे इस बातों से सहमत हैं। इस तरह से हम एक दूसरे से टॉक करें, उसे अस्थिर से बैठ करके बातें करें। तो
कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अपने अतीत को जो है, अपनी पुरानी बातों को ना दोहराएं। अतीत में जाने की जरूरत नहीं। आपका जो रिलेशन है, जो आपने इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ गुजारा है, आपकी प्यारी यादें हैं, उसे याद कीजिए और अपने वर्तमान में जिए, आज की बातें करें। अतीत की बातों को आप जितना टुकड़े देंगे, एक कहावत है ना कि गड़े मुर्दे को जो है वो नहीं उखाड़ना चाहिए। तो जो पिछली बातें हैं, जो बातें बीत गई हैं आपके पार्टनर की या आपकी है, एक दूसरे के लिए जो है अतीत की बातों में, पुरानी बातों को जो है उसे ना छेड़े। उसे बातों को लेकर के जज करना या उस पर कमेंट करना वो रिलेशन को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर उसी को हम जो है इग्नोर करते हैं कि कल क्या हुआ था उसको छोड़ो, आज हमें क्या करना है, आज हमारा वर्तमान क्या है, आपका दोनों का रिलेशन है। आप खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है, आपके बच्चे खुश हैं। आपका रिलेशन सिर्फ आपका नहीं होता है, आपसे जुड़े हुए हर एक चीज को असर होती है। जब आपका रिलेशन ब्रेक होता है तो सबसे ज्यादा असर आपके फैमिली को पड़ती है, आपके बच्चे को पड़ती है। आप कहीं ना कहीं बिजी हो सकते हो, व्यस्त हो सकते हो, अपने आप को कहीं और इंगेज कर सकते हो, लेकिन आपकी फैमिली, आपके बच्चे वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं, वो ज्यादा असर होता है उन पे। तो आपके बिजनेस से लेकर के, आपके वर्क से लेकर के जो रिलेशन का जो असर होता है वो हर कुछ पे पड़ता है। तो कहते हैं ना कि अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ो, आज में जियो। तो आज जो आपका खूबसूरत रिलेशन है उसे एंजॉय कीजिए, उसे जो है ग्रो करने का, और उसमें एक जो साइन होता है वो रिलेशन का, उसे लाने की कोशिश कीजिए। ये आपकी जिंदगी है, आपकी खूबसूरत जिंदगी है। किसी और के बातों में आकर के या फिर अपने छोटे छोटे जो एटीट्यूड की वजह से जो अपने रिलेशन को ना, अपने साथी को थोड़ा सा समय दें। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी बदलाव जो कहते हैं ना कि वो तुरंत नहीं आता है। बदलने में कोई भी चीज़ टूटना बहुत आसान होता है। उसे एक बार किसी आप कप को या ग्लास को पटक दो, वो टूट के चूर हो जाएगा, और उसे जोड़ने जाओ तो उसको आपको घंटों लग जाएंगे। तो फिर तो आपका ये खूबसूरत रिलेशन है जिससे आप इतने लॉन्ग टाइम से लेकर के साथ में चल रहे हो, तो उसे जोड़ने का, उसे जो अच्छा करने का, उसे ठीक करने का, थोड़ा सा अपने साथी को, एक दूसरे को थोड़ा सा जो है वो वक्त दे। समय जो है हर चीज़ की भरपाई कर देता है। तो अपने साथी को, अपने जो पार्टनर है उसे समय दें और अपने रिश्ते को हर संभव प्रयास करें जोड़ने का। और जो बीती जिंदगी है, जो बैक में है, उसमें अब झांकने की कोशिश ना करें, अब आगे देखें और वर्तमान में जिए। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अपने साथी, जो अपने जो पार्टनर है, जो एक दूसरे को महत्व दें और एक दूसरे पे ध्यान देना शुरू करें, एक दूसरे का ध्यान रखें। कई बार होता है कि हम अपने पार्टनर को, जो अपने साथी को जो है वो एज इट इज ले लेते हैं कि वो कहाँ जाएगा, वो तो मैंने सब शादी कर लिया, या फिर इतने लॉन्ग टाइम हम साथ में रह लिए हैं, तो वो उस पर फिर वो उसे जो है उस पर उसे ध्यान हट जाता है वो, और आपका ध्यान जो है वो कई जगह बढ़ जाता है, आपके बच्चों में बढ़ जाता है। कई बार जो कारण हो जाते हैं, जो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन में, कई बार बच्चे भी रीजन बन जाते हैं। बहुत बार जो है, जो होता है ना कि हस्बैंड जो है वो चाहते हैं कि हम उन्हें पूरा अटेंशन मिले, जो एक समय मिलता था, लेकिन जो घर माहौल क्या होता है कि फैमिली बढ़ती है, प्रॉब्लम बढ़ता है, जो है समस्याएं बढ़ती हैं, और हमारा अटेंशन हर तरफ बढ़ जाता है, और हमारा जो है ध्यान देना कम कर देते हैं, एक दूसरे समय देना कम कर देते हैं, और हमारे रिलेशन में कहीं ना कहीं गैप आने लगती है। हम एक दूसरे को महत्व दें, कितना भी आप व्यस्त हो, कहीं भी आप हो, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बना रहना चाहिए। आप छोटी छोटी वर्ड जो है आप अपने लाइफ में यूज़ कीजिए, जिससे आपको जो है एक दूसरे को जो है महत्व देने का जो वर्ड काम करता है। आप जता सकते हैं कि आप अपने साथी से कितना है उसे मिस कर रहे हैं, या फिर आप अपने साथी को कितना प्यार करते हैं, कि आप अपने पार्टनर को जो है एहसास कराएं कि आपके जीवन में जो है उसका क्या महत्व है। ये बहुत ही नाजुक डोर होती है। रिश्ते तो हम, कस्में तो हम खाते हैं 7 जन्मों की, लेकिन उसे निभाने में ना बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। बहुत ही नाजुक डोर होती है ये, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब हम एक लॉन्ग लाइफ इसके साथ चलते हैं, बहुत ही प्यार, बहुत ही विश्वास के साथ जब हम चलते हैं, तब जाके हमारा ये जो रिलेशन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है, और फिर लास्ट में जो है वो आप फिर बहुत ही एंजॉय करते हैं इस लाइफ को। तो आपका रिलेशन जो है हस्बैंड वाइफ का बहुत ही खूबसूरत जो भगवान आपको दिया है, तो इस लाइफ को बचा करके रखने की हर संभव प्रयास करना चाहिए। और एक दूसरे का जो है, कहते हैं ना कि सिर्फ खुशियाँ ना बांटे, एक दूसरे के गम में भी जो है वो खड़े रहें, एक दूसरे से अपने दर्द को भी साझा करें। कई बार होता है कि अपने नेचर या फिर अपने एटीट्यूड के कारण जो होता है हम अपनी खुशियों को तो बांट लेते हैं, या फिर अपने स्वभाव के कारण क्या होता है कि हम अपने जो
परेशानियां होती हैं या फिर तकलीफें होती हैं, वो पर्सनली भी हो सकती है या फिर तो वो हम अपने पार्टनर के साथ साझा नहीं करते हैं, या तो फिर हमारा वो एटीट्यूड वहाँ पे काम करने लगता है, या फिर हमें लगता है कि उसे बताने से क्या फ़ायदा, वो मेरे कौन सा काम का सॉल्यूशन कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ जिस तरह से खुशियों को शेयर करते हैं, अपनी हर बातों को अगर आप साझा करेंगे, आप रिलेशन में जो है वो और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर आप अपनी छोटी छोटी बातों को भी शेयर करते हैं, चाहे ऑफिस की बातें हो या फिर घर की बातें हो, हम एक दूसरे से जो है वो शेयर करें और एक दूसरे को जो है समझने का और उसके दर्द को महसूस करने का, उसकी परेशानियों को समझे, उससे फील करें कि वो कितनी तकलीफ में है, वो कितनी परेशानी में है। हम एक दूसरे की जब फीलिंग को समझने लगेंगे, दर्द और खुशियों दोनों को जीने लगेंगे अगर एक दूसरे की, तब जो कहीं ना कहीं जो बॉन्डेशन है, जो प्यार का जो बंधन है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो है एक दूसरे की जो खुशी और गम दोनों में जो है हर संभव जो है एक दूसरे को में इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिएगा। एक अच्छा लिसनर भी जो कहते हैं ना, एक अच्छा श्रोता होना भी वो जो है वो आपको हर जगह काम देता है। अगर आप दूसरों की बातों को अस्थिर से सुनने की अगर आपकी आदतें हैं, वो आदतें जो है आपको घर में भी जो है अपने रिलेशन को बना करके रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत बार कई बार ऐसे होता है ना कि दोनों आदमी बोलने लगते हैं। जब दो व्यक्ति दोनों एक साथ बोलेंगे तो सुनेगा कौन और उसका सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। हमें क्या करना है कि एक अच्छा लिसनर जो हमारा जो एक नेचर है या नहीं है तो उसे डेवलप कीजिए। एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश कीजिए। जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो एक को अस्थिर से सुनना चाहिए। दो व्यक्ति एक साथ बोलेंगे तो बातों को समझने में और उससे सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम होगी। अपने बातों को रखने का जो है एक तरीका रखें कि जब एक बोल रहा हो तो एक सुनने का प्रयास करें और उस बातों को फिर जो है एक हेल्दी डिस्कशन के साथ जो है उसका अंत करें, जिससे कि उसका जो अंत जो रिजल्ट निकले वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट निकले। एक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कगार पर एक कदम और आगे बढ़ाया। ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट है जिससे आई होप कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगा। और हमारा लास्ट है कि अपने प्यार का इजहार करें। जैसे आप हर बातों का इजहार करना जरूरी है, हर बातों के लिए आप डिस्कस करते हैं, हर बातों के लिए आप लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, सहमति असहमति भी करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। और जहाँ तक रिश्तों का जो सबसे मूल आधार होता है, मैंने पिछले पॉइंट में भी कहा था कि रिश्तों को जोड़ के रखने का सबसे जो मूल मंत्र होता है वो होता है प्यार। और प्यार का अगर इजहार नहीं किया जाए तो सामने वाले को मालूम कैसे पड़ेगा। ये अलग बात है कि आपकी जो स्टार्टिंग थी, आपकी जो शुरुआत थी, या फिर आपका जो एक भरोसा है अपने साथी पे कि हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये एक अलग मैटर करता है। लेकिन हमारा फिर रिश्ता आखिर टूटने के कगार पे पहुंचता क्यों है? क्योंकि हम अपने प्यार को, अपनी बातों को इजहार नहीं कर पाते, अपनी बातों को, अपने प्यार का एहसास नहीं करा पाते हैं अपने साथी के साथ। तो इसी छोटी छोटी बातें हैं, ये आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जो कहना कि एक कदम है इसका। अगर बूंद बूंद से सागर भरती है तो छोटी छोटी बातों से आपके रिलेशन में जो है वो सागर की तरह उसमें जो है प्यार भर सकता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने प्यार को और अपने एहसास को जताने का जो मौका है उसे मत गंवाने दीजिएगा। छोटी छोटी बातों को बोल करके आप अपने साथी के साथ अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपका एक झप्पी, आपका एक हग हो सकता है। आप एक जब बैठे बात करें तो अपने हाथों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक गर्मजोशी से कहते हैं ना, एहसास दिलाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये वर्ड जो होता है ना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुश्किल में भी हो या खुशी में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तुम अगर हो तभी मेरी ज़िंदगी का आधार है। ये छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं ना, ये ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर टूट जाता है उसे जोड़ो तो वो फिर निशान हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को दोबारा मौका देते हैं तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है जब हम दोबारा मौका देते हैं एक दूसरे को, अपने साथी को समझने लगते हैं, और ज़्यादा जो वो प्यार बढ़ जाता है, कई और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो जाता है। और हम जो एक जो जोड़ की जो लाइनें होती है वो ख़त्म हो जाती है इसमें। तो रिलेशन में और समान में यही अंतर होता है कि समान को आप जोड़ोगे तो आपको ज्वाइंट जो है सब दिन पता चलेगा, लेकिन रिलेशन में जो है अगर आप खूबसूरती से उसे जोड़ने का प्रयास करते हो तो उसकी जो हेयरिंग लाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो फिर आप एक दुनिया के लिए कहीं ना कहीं मिसाल बनते हो। अपनी दुनिया को, अपने जो ज़िंदगी है उसे खूबसूरत बनाने का प्रयास करें। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को मजबूत बनाने में, खूबसूरत बनाने में जो है उस एक प्रयास
जो है मेरा वो आपको कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा। तो फिर ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि जिसमें हम बातें करेंगे कि आखिर ऐसी क्या बातें होती हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी हम एक छत के नीचे रहने के लिए मजबूर होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बातें करेंगे और तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी इस तरह के रिलेशन में हैं या फिर आपके समाज में आपकी बहन, आपके जो रिलेटिव्स, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और प्लीज़ लाइक बटन ऑन कर दीजिएगा। मुझे बॉन्डिंग हमारा आपका जो रिलेशन है इसे मजबूत करने के लिए जो है आपका एक लाइक बटन और सब्सक्राइब करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारा रिलेशन तभी मजबूत होगा जब आप जो है लाइक करते रहें और कमेंट करके बताएं कि आपका हमारा ये वीडियो आपको कितना मोटिवेट करता है, कितना आपको हेल्पफुल होता है। तो आपका लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जो हमारा रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारा जो गैप है वो उसे भरेगा। इसी उम्मीद के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।